जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने संसार की रचना की। जीव और शरीर का क्या रिश्ता है? कौन है ये शरीर? कौन है ये जीव जो शरीर के अंदर बोलता है? इसका उदाहरण इस प्रकार है। मिट्टी के बड़े विविध विध हैं। मिट्टी के बहुत सारे घड़े ले लीजिए और उसमें सब के सब जल से भरे हुए। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मिट्टी के बड़े विविध विध हैं। बड़े बड़े घड़े लीजिए, सब के सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए। चाहे जहां भी उनको रख दीजिए, एक साथ रखिए, कई जगह रखिए, बहुत जगह रख दीजिए, दूर दूर रख दीजिए। और देखो, रवि है आकाश मध्य। सूर्य आसमान में, आसमान के बीच में सूर्य है। और सूर्य की छाया, छाया संपूर्ण घड़ों में है। और आप जितने घड़े हैं सब में देखेंगे तो सब में सूर्य की छाया नजर आ जाएगी। तो देखो, रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में। सूर्य कहीं नहीं जाता, अपने स्थान पर स्थिर है, लेकिन माया सारे घड़ों में नजर है। अब जिस घट को अवलोको जाकर, चाहे जिस घड़े में आप देखेंगे, मार्तंड दृष्टि में आता है। मार्तंड सूर्य को कहते हैं। तो हर घड़े के अंदर सूर्य नजर आता, लेकिन सूर्य की जो छाया है वो घड़े का आकार जैसा है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, नाना स्वरूप में नानाविध नाना प्रकाश दिखलाता है। इस प्रकार सब में सूर्य एक ही है, लेकिन सारे घड़ों में नजर आता है। उसी प्रकार अब घड़े में सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा अब घड़ा टूटता है। अब जब घड़ा टूटेगा, जब घड़ा टूट जाता है, तब गल गया, सहारा नहीं रहा। घड़ा गल गया, सहारा कुछ नहीं रहा, बचा ही नहीं कुछ। अब सूरज भी है, छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। सूर्य भी है, छाया भी है, लेकिन क्या वो उजियारा जो घड़े के अंदर दिख रहा था, दिखेगा क्या? नहीं। इसी भांति संसार में, इसी प्रकार इस संसार में घट रूपी है देह। ये हमारा शरीर एक घड़ा है, और इसमें जो बोल रहा है ये जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है। तो माया रूपी, प्रभु की माया ही जीव है, और यही माया रूपी जीव का यही निश्चित गेह, जिस शरीर में बोल रहा है यही इसका निश्चित घर है। इसलिए वास्तव में सूर्य आज भी है, वास्तव में सूर्य देव भी हैं, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। ब्रह्म भी यही है, ईश्वर भी यही है, सूर्य देव भी यही है, सब कुछ है। लेकिन जब घड़ा नहीं है तो उसमें प्रतिबिंब नजर ही नहीं आएगा, छाया नजर ही नहीं आएगी। छाया नजर आने के लिए एक घड़ा होना आवश्यक है, और वो छाया
जो घड़े के अंदर दिख रही थी, जब वो किसी और घड़े में जाएगी तो वहां दिखने लगेगी और शरीर धारण कर लेगी, उसमें दिखेगी। इसलिए कुछ भी, सब कुछ सपना है। ये छाया का आना, जन्म हुआ, जब शरीर में आ गई माया तो जन्म हुआ। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। और छाया निकल गई, ईश्वर की छाया जब उसमें से निकल गई तो मरना कहलाता है। तो छाया का आना जन्म हुआ, छाया का जाना मरना कहलाता है। इसलिए सोचो तो वास्तव में जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। सब कुछ सपना है, सपना नजर में आता है। इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ये शरीर मिट्टी का वो घड़ा है जो बिल्कुल कच्चा है, पका घड़ा नहीं है। ये कच्चा घड़ा है। पक्का घड़ा को हाथ में लेकर अगर आप चलते हैं, फूट जाता है तो कम से कम उसका ऊपर का हिस्सा जो मुंह होता है वो हाथ में रह जाता है, पूरा नहीं टूटता वो पका घड़ा। लेकिन कच्चा घड़ा अगर टूटता है तो हाथ में जो उसका मुंह है वो भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये शरीर वही है, पक्का घड़ा नहीं है, कच्चा घड़ा है। इसलिए यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा है, लिया फिरे था साथ। इसको साथ लेकर डोल रहे थे, ढबका लागा फूट गया, ठोकर लगी और ये फूट गया, कछु ना आया हाथ, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस शरीर पर, इस संसार पर, इसकी वस्तुओं पर क्षण भंगुर इस संसार पर क्या विश्वास करें, क्या अहंकार करें। इसके लिए हम आपसी रिश्तों में खटास ला देते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, कष्ट देते हैं। किस लिए? जब कुछ है ही नहीं, जब लेकर कुछ आया ही नहीं तो लेकर कैसे जाएगा? जब कुछ आया ही नहीं लेकर, तुम मेरा मेरा जो कहता है ये कुछ भी काम ना आएगा। तो मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। इसलिए किस लिए कर रहे हैं सब कुछ? सुधर जाइए, अपने आप को प्रभु श्री राम के शरण में लगा दीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। यही इस मानव शरीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रभु श्री राम को भजिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।